एक्सरसाइज 13.3 इंट्रो पार्ट, मतलब इसमें हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप नहीं करेंगे डिस्कस, आप शांत रहिए। राइट सर्कुलर कोन का जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन में उसका प्रूफ देखेंगे, वॉल्यूम कहाँ से आया, टीएसए सीएससी ये सब चीज कहाँ से, और उसके बेस जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन उसको देखेंगे। क्लियर है भैया? तो यार राइट सर्कुलर कोन, इसको क्यों बोला गया राइट सर्कुलर कोन? इसको राइट सर्कुलर क्यों बोला गया? मैंने आपको सिलेंडर में भी ये बात बताई थी कि इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला गया था। इसमें क्या होता है, जो इसकी जो हाइट होती है ना, वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर बोला जाता है। और जो कोन होती है ना, कोन का जो बेस होता है, कोन का जो क्या होता है बेस होता है, वो क्या होता है सर्कल। कायदे में ये एक प्रकार का पिरामिड है। मैंने पिरामिड के बारे में बता दूं क्या होता है। अगर कोई भी 2D फिगर है, मतलब सर्कल क्या है 2D फिगर है, सर्कल या जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या 2D फिगर है, ये एक बाहर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, तो इनके वर्टेक्स से उस वर्टेक्स को मिला के जो 3D फिगर बनता है, ये जो 3D फिगर ये पिरामिड है, इसको क्या बोला था पिरामिड। ठीक है, तो ये 2D फिगर था सर्कल, सर्कल से एक पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो मिला इसको, ये है तो कायदे में पिरामिड, बस का एक स्पेशल नाम क्या दे दिया गया, कोन दे दिया गया। क्या चमका? सपोज इसकी हाइट क्या है h और रेडियस क्या है इसकी r। ठीक है सर, तो कहते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो कहते हैं इसका वॉल्यूम क्या है, और इसका CSA क्या है, और इसका TSA क्या है। इनका प्रूफ देखेंगे हम लोग कि एक्चुअली में कहां से आए हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर। एक एक करके समझते हैं सर इनको बहुत प्यार से। ठीक है जी, चलो देखो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h का मीनिंग क्या हुआ भैया? ये कहना चाह रहे हैं जैसे एनसीईआरटी में समझाया कि आप ना जो हाइट इस कोन की है, उसी हाइट का एक आप सिलेंडर लीजिए, और उसी रेडियस का, सेम हाइट और सेम रेडियस का आपने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया। क्लियर है? इस सिलेंडर की भी हाइट क्या है h और रेडियस क्या है r। गॉट इट? अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। क्या करेंगे? एक ये कोन है, इस कोन को इन्वर्ट कर देते, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। क्या बोलते हैं भैया? इन्वर्टेड कोन का मीनिंग वो इस कोन को उल्टा कर दिया, मतलब इस तरीके से कर दिया। क्लियर है? और इस कोन के अंदर मैंने पानी भर दिया एट द ब्रिम। ब्रिम मीन्स होता है एकदम लेवल, ऊपर तक, लबालब। क्लियर है भैया? इसमें मैंने पूरा पानी भर दिया। अब वो पानी क्या किया, मैंने इस कोन को उठाया और इस सिलेंडर के अंदर पोर इनटू कर दिया, इसके अंदर डाल दिया पानी। क्लियर है? तो वो पानी सपोज यहां तक आ गया होगा। क्लियर भैया? दोबारा से फिर से इस कोन को भरा और दोबारा से इसमें पानी डाला, तो ये मतलब सिलेंडर यहां तक फिल हो गया होगा। फिर तीसरी बार भी ऐसा किया, और तीसरी बार जैसे ही मैंने पानी डाला इसके अंदर, फिर मैंने देखा कि भैया ये भी एट द ब्रिम फुल हो गया है, ये भी क्या हुआ है, फुल हो गया। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। सही बात है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ना वो से 3 टाइम ज्यादा है, तो इसका क्या होगा 1/3 होगा ना, 3 टाइम कम होगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर 3 बार, जैसे सपोज आप, एक बंदा एक महीने में 30,000 रुपए कमाता है, ठीक है, और आपने हर महीने 10-10 हजार रुपए कमाते, कितने कमाते हैं? तभी तो 3 महीने में आप उसके बराबर हो पाएंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपकी जो सैलरी है वो 30,000/3 है, तभी तो 10,000 होगी, क्योंकि आप, वो आपसे 3 टाइम ज्यादा है, तो आप उससे क्या हो गए 1/3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए जो पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम होता था वो किसका होता था, सिलेंडर का होता था, और ये क्या होता है, इससे 1/3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना सर? क्या बात समझ आ रही है कि सर ये 3 का डिवाइड क्यों किया आपने? इसलिए क्योंकि ये 3 टाइम ज्यादा बड़ा है। बड़ा कौन सा है ये, और हमें बराबर करना, तो तभी तो इसमें 3 का डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है सर? चलिए, ओहो मजा तो अब आएगा सर। पाई आर एल कहां से आया? इसका जो प्रूफ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। तो इसको देखते हैं कि यार ये पाई आर एल आया कहां से, इसको देखते हैं। और फिर पाई आर स्क्वायर नीचे बार तो खैर कुछ है ही नहीं। चलिए अब इसको देखते हैं। पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, नहीं समझ आएगा तो देखते हैं।
एक ये सर्कल है भैया, ये रहा एक सर्कल, ठीक है जी। इस सर्कल की ये अगर मैं आपसे कहता हूं ये जो रेडियस ही एल है, मान लो क्या ले ली मैंने, जरूरी नहीं ना कि आर ही लें, एक्स ले लो, वाई ले लो, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, अपना नाम ले लो, क्या जमगा, कोई जरूरी नहीं है कि आर ही लेना रेडियस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आर है, थोड़ा फैशन में चल रहा है तो इसीलिए, क्लियर भैया। तो अच्छा, तो अगर एक सर्कल लिया मैंने और इस सर्कल की जो रेडियस है वो एल है, क्या जी, एल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस बताइए, सरकमफेरेंस बताइए, तो सरकमफेरेंस क्या था, 2 पाई एल हो जाएगा, क्योंकि आर होता था वहां पे, यहाँ पे मैंने एल ले लिया। अब आप कहीं से एल क्यों लिया, अरे यार एल इसलिए लिया कि यहाँ पे एल लिया गया, अगर यहाँ पे ये और कुछ लेते तो, अगर यहाँ वाई लेते तो इसका आंसर होता पाई आर वाई, कुछ भी ले लो, ठीक है सर। तो अब इस सरकमफेरेंस जो आया इसका 2 पाई आर होता है ना, फॉर्मूला सरकमफेरेंस का, आर क्या होता था, रेडियस, अब यहां रेडियस क्या एल, तो 2 पाई आर। चलिए इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या चमका, पक्की बात है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस सुनो मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन सरकमफेरेंस इज 2 पाई एल देन एरिया कितना, पाई एल स्क्वायर, लिख सकते ना कि एक सर्कल है भैया, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई एल है, तो एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। मजा तो अब आने वाला है। अब 100 मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन इस सर्कल में से कट कर लिया, देखो ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है भैया। इतना पोर्शन मैंने क्या किया, इससे कट कर लिया, देखना मतलब इतना पोर्शन मैंने क्या किया भैया, यहां से हटा दिया, क्लियर है। और जो मैंने पोर्शन हटाया उसको इधर आपको दिखाने के लिए मैं उसको लगा रहा हूं, ये मैंने लगा दिया पोर्शन। ये क्या होगा, मान लो ये वो सेंटर है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, तो ये ए और ये बी, और ये डिस्टेंस क्या होगा, एल एल, क्योंकि ये देखो ना अगर ज़्यादा पास हो गया इसके तो इसे थोड़ा दूर कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आया होगा यस और नो। तो ये डिस्टेंस कितना एल, ये कितना भैया एल, क्या चमका, देख लो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ये ठीक है भैया। अब क्या किया गया, पता है क्या किया गया, अब इसको फोल्ड करके हमने कोन बनाया, इसको समझना बात को ध्यान से, देखो जैसे ये एक सर्कल है, ये रहा देखो भैया, ये एक सर्कल है। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल में से थोड़ा सा पोर्शन में कट करके इसको निकालता हूं, तो देखो क्या हुआ, पानी चाहिए क्या, पानी दो भाई इनको, पक्का नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पानी, कोई पैसा नहीं, वो सब फीस में देख लेंगे। चलिए देखो भैया ये सर्कल था, सर्कल में से ये मैंने पोर्शन काट के निकाल लिया, क्या चमका, इसको सेक्टर बोलते हैं। चलो अब देखिए अब मैं निधि इससे कैसे कोन बनाऊंगा, तो देखो ये है, और कोन कैसे बनेगी, कोन बन जा इस तरीके बन गई कोन, देखो बन गई ना कोन, यस और नो। इससे कोन आप लोग खूब वो खाए ना, पापड़ी वापड़ी क्या खाते, चने हैं, भेलपूड़ी, क्या बात है भेलपूड़ी, तो ऐसी तो बन जाता है, यस और नो। तो पहले तो ये जान लो कौन बनी कैसे, सर्कल का ही एक सेक्टर लिया मैंने, सेगमेंट नहीं सेक्टर, सेक्टर भी एक टुकड़ा होता है, सेगमेंट भी एक टुकड़ा होता है, बस सेक्टर में एंगल आता है रेडियस के बीच में, ठीक है सर। तो इस तरीके से कोन बनी, क्लियर है। अब समझना बात को ध्यान से, जो कोन का ये बेस क्या होता है, सर्कल क्या होता है, बेस पसंद है तुम्हें, चलो तो क्या होता है ये क्या हो गया, एक पक्की बात है। अच्छा जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो आपने देखा ये जो डिस्टेंस है वही तो सर्कल का सरकमफेरेंस है, क्या बात समझ आ रही भैया, देखो प्रूफ हो रहा है, लॉजिक लगे, समझो क्या कि ये जो लेंथ है यही तो, जब मैंने कन्वर्ट किया तो यही तो सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया। अरे बताओ ना यार, पक्की बात है ना। चलिए तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट करके, समझना बात को ध्यान से, इसको कन्वर्ट करके मैंने जो ये कोन बना दी ना, ये इस तरीके, ये जो कोन बनी इसको कन्वर्ट करके, तो ये क्या बना होगा, एक सर्कल, यस और नो, पक्की बात है। अब ये सर्कल बना होगा तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी रही होगी, पक्की बात है। तो मैंने कहा सपोज इसकी रेडियस क्या आर, सपोज इसकी रेडियस क्या आर,
आर तो ले ही सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने आर यहाँ पे नहीं ली थी। फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी ले लो, आर से कंफ्यूज मत हो ना, एक्स ले लो, ठीक है सर। चलो, तो अगर ये जो सर्कल है, इसका जो बेस, इसकी रेडियस आर है, तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, क्या होगा, और वो 2 पाई आर यही तो होगा। अरे बताओ ना, इस सर्कल, देखो ये सर्कल बना कहां से है, एक बात सुनो, एक आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा है, ये 10 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। अब इस धागे को आपने जमीन पर ऐसे कर दिया, यस और नो, तो अब जो इसकी बाउंड्री है वो भी 10 सेंटीमीटर ही तो होगी, ये दोनों रहेंगे तो बराबर ही। ये डिस्टेंस जो था, इससे मैंने कन्वर्ट करके सर्कल बना दिया, और इसकी जब सर्कल बना है तो रेडियस तो होनी ही है, पक्की बात है ना। तो सर्कल, तो ये रेडियस आ रहा है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या 2 पाई आर, तो वो 2 पाई आर इसी के बराबर तो होगा, यस और नो। अब सुनो, अब लास्ट लाइन है, लॉजिक खत्म। जब सरकमफेरेंस पूरा 2 पाई एल था तो एरिया कितना था, अब जब सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो एरिया कितना हो, तो कैसे फाइंड करते थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्लास 6 में हमने पढ़ा है, और जो यहां लिखा है इससे डिवाइड, क्या चमका, तो 2 पाई से 2 पाई सहित एक एल से एक एल सहित, तो क्या बचा ऊपर, तो ये यहां से निकल गया पाई आर एल। क्या मैं समझाने में समर्थ रहा, पक्की बात है, क्या समझ आया, पाई आर एल कहां से आया, क्लियर है। अगर प्रूफ करते चलोगे मैथ्स के ना, तो आप हमेशा और बच्चों से अलग रहोगे, कंसेप्ट अगर आप समझते चलोगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एक बुक के क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे बुक के क्वेश्चन करते उनको प्रॉब्लम होती है, क्यों, उन्होंने प्रूफ किए ही नहीं होते उनको। अब जब कभी आप एल देखेंगे, पाई आर एल, सब, तो आपको एक दिमाग में इमेज बनेगी, यार ये आया कहां से, तो इसीलिए प्रूफ बहुत जरूरी है। चलो, सी एस से प्रूफ हो गया, वॉल्यूम पहले से हो गया। टी एस से क्या होता है, अरे भैया कुछ नहीं होता टी एस से। टी एस से क्या होता है, अगर ये कोन है तो यहाँ जो एरिया होगा वो कर्व सरफेस, वो कितना हो गया पाई आर एल। अब सर्कल पे ही तो कलर होगा, तो वो क्या होता है पाई आर, इसका दोनों को इसीलिए ऐड कर दिया, क्या चमका। तो यही फॉर्मूले हैं और कुछ है ही नहीं इसमें, 3 ही तो फॉर्मूले है ना कोन के। अब इन पे बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या चमका। हटाओ इसे आके, प्रूफ क्लियर है ना भैया। चलो यार एग्जाम्पल और देखते भैया, एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं इसमें। रीमा, रीमा देख एग्जाम्पल। Find the curved surface area of the right circular cone whose slant height is 10 सेंटीमीटर। slant height क्या है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप गलत बोल रहे हो, slant height होता है ना, हाँ हम slant बोलते हैं, थोड़ी बहुत ठीक ठाक। जैसे मैं कई बार बताता हूँ बच्चे लोग, आपकी दिक्कत नहीं है, बहुत से टीचर्स को, अब ये इसे क्या बोलोगे, प्लांट बोलोगे, प्लांट बोलोगे, तो इससे भी स्लांट बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन करा लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, कौन सा कॉपी में देखा जा रहा है कि आपने स्लांट बोल के लिखा था स्लैंट बोल के, बट हैबिट अच्छी कर लो, अच्छी चीज़ है। तो चलो क्या होता है, हाइट कितनी 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो भैया क्या पूछ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया, क्या पूछ रहे हैं, तो सी एस से क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/, आर कितना है 7, एल कितना है 10, 7 7 कट गया, 22 का 10 220 सेंटीमीटर। हाँ वॉल्यूम निकालना था ना, बट ऐसे होता है कभी कभार। क्या होता है, हम लोग यूपी बोर्ड के पढ़े पूरे हिंदी मीडियम से, तो गए बीटेक करने जब, तो ठीक ठाक था बीटेक, तो ठीक था, तो बंद कर दूं क्या। तो वहाँ पे जैसे जो फर्स्ट ईयर होती है उसमें पूरा बीएससी का मैथ्स होता है, तो वहाँ गए तो सर बोलते थे हमारे एक ट्रायंगल होता है ना जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, हिंदी में से बोलते समद्विबाहु त्रिभुज। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की यार इंग्लिश में आ जाए, तो आइसोस्केलस बोलते थे हम लोग, और हमारे सर आते थे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से दिस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल वी आर गोइंग टू, ऐसे बोलते थे। तो हमने कहा यार क्या है, हम लोग हंसते थे कि आइसोसेलेस बोल रहा है, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो हम गलत थे, जबकि जो बंदा सही बोल रहा है उसकी बात पे हंसते थे हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज ठूस ठूस के टीचर ने भर दी थी। आइसोस्केलस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और अगर एक करेक्ट बंदा बोले हाइपोटेन्यूज, तो आपको देखो क्या है, स्टाइल मार रहा है ना, हाँ हाँ स्टाइल मार रहा है। और ऐसे है मैथ्स में कहा, जैसे एक होता है कि जैसे साउंड बड़ा एको कर रहा है, तो सब लोग कहते एको होता है, गलत बोला, ईगो होता है, होता है ना। तो एको जो साउंड के लिए आता है वो तो इको भी होता है, ऐसा नहीं इको नहीं होता, इको भी एक शब्द, ईसीओ
वो भी होता है, लेकिन AECHO वो साउंड के लिए था, एको। तो टीचर हमारे एको बोलते थे, हम लोग हंसते थे, हम कहा यार ये अलग ही स्वैग है इनका, तो ऐसे हो जाता। तो पढ़ लो मेरा कहने की मीनिंग, इसे क्या बोलते हैं, स्लांट, नॉट स्लैंट। चलो बस हो गया बेटा, चलो है। चलिए फिफ्थ देखो, फिफ्थ द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 12 सेंट। अरे यार क्या करना, CS से निकालना TS से। चलो देख लो। अच्छा बेटा जब मजाक हो जाए इसके बाद बात नहीं करते ना, फिर इसके बाद क्या होता है पता तुमको, और मैं नहीं चाहता सब लोग देखें तो पिटते हुए। हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। कह रहे CS से होता है। अब दो अच्छा क्वेश्चन है, CS से क्या होता है, पाई आर है। क्या होता है भैया, पाई आर है। अब L तो गिवन नहीं है, क्योंकि L तो स्लांट हाइट होती है। अब L निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है 90, तो L हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R कितना भी है 12 का स्क्वायर, ये कितना 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144। भाई इस बंदे की टाइमिंग इसी समय फोन करने की। तो क्या हुआ ये 400। तो सॉरी L बराबर कितना हो गया भाई साहब, आदमी कुत्ता पाल। चलिए देखो एक चीज और बता दूं, यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 400। बहुत से अच्छे L लिख के आ जाएंगे 20 ना, और आंसर भी सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये थोड़ा सा गलत है, जान लेते हैं क्या। स्क्वायर जब भी हटता है डियर, क्या हटता है, स्क्वायर जब भी हटता है, क्या हटता है, कौन, स्क्वायर जब भी हटता है तो इतना आपको फ्री मिलता है, प्लस माइनस अंडर आपको फ्री मिलता है। स्क्वायर हटाया और प्लस माइनस अंडर रूट क्या फ्री मिला। इधर क्या था 400, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो L बराबर प्लस माइनस 20, मतलब इसका आंसर प्लस 20 आएगा, माइनस 20 भी आएगा। क्यों, L की पावर क्या है 2, पावर 2 है, तो इसके भैया रूट्स कितने होंगे 2, तो एक प्लस होगा और एक नेगेटिव होगा। बट L क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो वी आर गोइंग टू टेक ओनली पॉजिटिव साइन, ठीक है। नंबर वाली बात नहीं, नॉलेज वाली बात है, इसलिए बता दी। पाई की वैल्यू क्या, हाँ जी, नेगेटिव कहाँ होगा, जब ये अगर एक इक्वेशन है केवल ये, और फिर आपसे पूछ रहे L की वैल्यू था, तो प्लस माइनस दोनों होंगे। वैसे अभी दिखाओगे अभी भी आप प्लस माइनस, लेकिन लेंगे पॉजिटिव तो आप नीचे मेंशन करेंगे L इज अ लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है सर। R क्या है 12, L क्या है 20, तो भैया अब कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं TS से, अरे यार TS से कुछ होता ही नहीं है। TS से क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या चमका, तो बस R की वैल्यू और रख देना, चमका। अब हटाओ लास्ट वाला क्वेश्चन देते, भुट्टा वाला जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। चलिए भैया कह रहे हैं अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, किसकी तरह, कोन की तरह, ठीक है भैया, कोन की तरह है ये, खाए होंगे ना हम लोगों ने, तो कोन की तरह है, ठीक है भैया। हैज अ रेडियस ऑफ इट ब्रॉडेस्ट एंड, ठीक है, रेडियस ब्रॉडेस्ट, जो कह रहे हैं रेडियस है ना, जो जहां सबसे ज्यादा चौड़ा है वहां पे जो इसकी रेडियस है, क्योंकि रेडियस यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, हर तरफ होगी ना रेडियस, तो क्योंकि जब कोन के, अच्छा एक चीज और जान लो, सुनो 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 सुनो, अगर ये कोन है ना डियर, तो आपने यहां से कट किया ये सीधा एकदम, तो ये भी सर्कल, ये सब क्या होते हैं, सर्कल ही तो होते हैं आपस में। जो बेस होता है वो सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये चीज यूज की, ब्रॉडेस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा चौड़ा है वहां पे जो सर्कल की रेडियस है वो क्या भैया 2.1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ या हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्कर्व द सरफेस ऑफ कॉब कैरी एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। अब समझ रहा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगे हुए छोटे जो हम लोग खाते हैं ग्रेन्स होते हैं ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ऐसा। तो कह रहे हैं जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है ना, उसमें 4 ग्रेन्स हैं। कितने, जो हम लोग खाते हैं ना मक्के के दाने जो होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर उसका लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इसमें 4 दाने होंगे इस तरीके से। क्या चमका, तो कह रहे बताओ इस टोटल कोन में कितने दाने हैं, क्या चमका, पक्की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर है। तो चलो और तो कुछ दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है, ओके। मैंने एक चीज ये देखी थी, हर चीज सेंटीमीटर में है या नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत छोटा है, बट ये सेंटीमीटर में ही होगा, अंडरस्टूड। अगर मीटर होगा तो भुट्टा क्या होगा, कौन खाए कौन पे, ठीक है। तो सेंटीमीटर सब कुछ। चलो अब एक बात सुनो, लॉजिक वाली बात सुनो, कि सर इन्होंने ये कहीं नहीं बोला यहाँ पे कि CS से निकालो या TS से निकालो, कहीं बोला इन्होंने,
लेकिन कुछ क्या होता है कॉमन सेंस भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, यहाँ नीचे कभी भुट्टे लगे देखे तुमने? देखे कि बताओ ना मुझे, कि साहब हमने गया था भुट्टा देखा तो नीचे भी है भाई साहब, नीचे भुट्टे होंगे? नहीं होंगे। तो भुट्टे कहाँ होंगे? यहीं पर ही तो होंगे, जो ग्रेन्स होते हैं। तो इसमें किसकी बात करें हम लोग? अल्टीमेटली CSA। क्या चमका? तो CSA क्या होता है? पाई आर एल। पाई कितना? 22 आर कितना भैया? 2.1। एल कितना है? एल है 20 सेंटीमीटर ना? अरे भाई ये हाइट है, क्या है ये हाइट? तो एल कैसे निकालेंगे डियर? एल बड़ा होता है रूट में 20 स्क्वायर प्लस 2.1 होल स्क्वायर। बात नहीं करो, 20 का स्क्वायर 421 21 441, तो 4.41। तो यार ये तो 404.41। यार देख के बताओ ना बुक से। एल नहीं, एल है कितना? एक मिनट सही है। रुक जा भैया, रुक जा, सही है। तो हम कब कह रहे गलत है? हम कह रहे इसका आंसर बताना। आगे आंसर क्या है? 20. ठीक है भैया, तो 20.11 कैलकुलेशन करेंगे। आंसर इसका बताओ, केवल इसका मल्टीप्लाई बताओ कितना है? 132 पॉइंट, मान लो ये आ गया, नहीं लिख रहा मैं, कोई दिक्कत नहीं। 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या निकल गया CS से? क्या ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं। कितने? तो बताओ इतने में कितने होंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देना बस। क्लियर? 4 का क्या करते ना इसमें? आंसर आ गया, इतने नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे। पक्का बात है? तो मैं सही बोला देख दाख के? ठीक है, पक्की बात है। तो मुझे नहीं लगता कोई टफ था ज्यादा देखने। हाँ करेक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में आएगा। यार एक बात सुन लो, जहां पाई लग गया ना वो आंसर कभी मैथ्स में करेक्ट नहीं होता है। जान लो ये बात, यू शुड कीप इन माइंड। जहां, क्योंकि पाई की आज तक कोई करेक्ट वैल्यू जो है ही नहीं, जब पाई की करेक्ट वैल्यू नहीं तो आंसर कैसे करेक्ट हो सकता है? सारे आंसर अप्रोक्स में आते किसी भी। 22.7 वो भी अप्रोक्स है। अरे क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। इन्हें 21 तोपों की सलामी दो। पाई की वैल्यू अगर आप लोग ये समझते हैं कि 22.7 है तो आपको भ्रम में रखा गया है। पाई की वैल्यू ये होती 22.7। अब आपको कैसे, बात तो वही है, ये अप्रोक्स का साइन है। ठीक है सर, ये कैसा साइन? अप्रोक्स का। अगर किसी भी सर्कल का जो एरिया आता है वो कभी भी करेक्ट नहीं होता, अप्रोक्स में होता है। लेकिन गलती, जैसे किसी सर्कल का एरिया 21 आया तो 21 नहीं होगा, उसका हो सकता है 21,000,000,001 ये हो सकता है। मतलब इतना भी गलत नहीं होगा कि आप देख के बता दो, बहुत ही ना के बराबर, नेग्लेजिबल, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से होता है कि अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने सामान लिया, जब टोटल कराया तो 10,001 रुपए बैठे, तो 1 रुपया तो यार छोड़ देगा वो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज के टाइम साला ये भी नहीं होता है। 1 रुपया पेटीएम करना, 1 भी चला जाएगा। तो मतलब जो भी चीज, मतलब अगर नॉर्मल 1 रुपया हर कोई छोड़ देता, अगर आप